नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आरएसएस को लेकर राजनीति इन दिनों पूरी तरह गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी मैदान में आ गए हैं। गांधी की हत्या जैसे मुद्दों को फिर से उठाया जा रहा है। इस मामले पर अखिलेश यादव के बयान ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आप चैट जीपीटी पर चेक कीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। उनका ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है और उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भी तंज कसा है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अखिलेश कह रहे हैं कि चैट जीपीटी से पूछिए, तो इसका मतलब क्या है? आखिर वो बोलना क्या चाह रहे हैं? देखिए, अखिलेश एक ही बात बोलना चाह रहे हैं कि आरएसएस के ऊपर बैन लगना चाहिए। जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोली, जो बात कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, जो इन लोगों की विचार है, वही बात अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम आरएसएस पर बैन लगा देंगे। कहने का मतलब इनका यही है। लेकिन अभी अखिलेश यादव आरएसएस की असली औकात को, असली हैसियत को नहीं समझ पाए हैं कि जब आरएसएस अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दे तो फिर इनको छिपने के लिए जगह नहीं बचेगी। अखिलेश यादव ने वही मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कही कि आरएसएस बदनाम संगठन है। क्यों बदनाम है? क्योंकि ये हिंदुओं की बात करती है। अब अखिलेश यादव ये बताएं कि हिंदुओं की बात करना, हिंदुत्व की चर्चा करना, हिंदुओं के एकजुट करना, उसे राजनीतिक रूप से मजबूत करना, ये सब अगर अपराध है तो आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। अगर ये हिंदुस्तान के अंदर नहीं किया जाना चाहिए तो आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने आज तक ये बात नहीं की कि आरएसएस गांधी की हत्या से कैसे जुड़ा हुआ है, जबकि आपके पास पुलिस थी, प्रशासन थी, आपके सारी इंक्वायरी एजेंसी थी, आपकी सरकार थी। फिर भी जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो उस समय नाथूराम गोडसे के लिंक तलाशे जाने लगे और आज भी ऑन रिकॉर्ड है। ये जवाहरलाल नेहरू के समय की बात है। ये उस समय जितनी सुरक्षा एजेंसियां थी सबने जांच की कि नाथूराम गोडसे ने जो महात्मा गांधी की हत्या की, उसके बाद उसके लिंक तलाशे जाने लगे, इन्वेस्टिगेशन किया गया। आनन फानन में तो इन लोगों ने एक वैचारिक तौर पर मान लिया कि नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी विचारधारा के थे, तो इसलिए उनका सीधा कनेक्शन में विश्व हिंदू परिषद से, हिंदू महासभा से या आरएसएस से होना ही है। इसलिए आरएसएस के ऊपर बैन लगाने की बात की जाने लगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जाने लगी। लेकिन इतने सालों तक इन्वेस्टिगेशन चला, यह बात पता चली कि नाथूराम गोडसे तो अपने कट्टर हिंदुत्व वाली विचार में आरएसएस के खिलाफ भी लिखा करते थे जी। वो तो आरएसएस की भी बुराई किया करता था। तो ऐसे में सीधे आरएसएस से लिंक कोई मिला नहीं, जिसके कारण ये गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने वाली ये कांग्रेस पार्टी अब खुद ही ये बात करने से झिझकती है कि वो सीधा संबंध था। लेकिन खैर, ये इतिहास के पन्नों में है। और कांग्रेस के नेता हो या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, जो आज चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, अगर इतिहास पढ़े होते तो इन लोगों को इन बातों की जानकारी होती। मल्लिकार्जुन खड़गे एक है, मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कह रहे हैं खतरनाक विचारधारा। ये खतरनाक विचारधारा क्या होती है? ये किसकी विचारधारा खतरनाक है? क्या आरएसएस की विचारधारा के कारण देश का विभाजन हुआ, या फिर मुसलमानों के जमाती विचारधारा, जिहादी विचारधारा के कारण देश का विभाजन हुआ? ये तो कांग्रेस के इन नेताओं को, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को कहना चाहिए कि अगर ये आरएसएस के विचारधारा खतरनाक होती तो देश के एकजुटता की बात नहीं होती। ये भारत का विभाजन कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति और मुसलमानों की उस जिहादी मानसिकता के कारण ही हुआ कि आज भारत, जो अखंड भारत की बात आज भी आरएसएस करती है, उस अखंड भारत में से इतना बड़ा हिस्सा जो भी पाकिस्तान में है, भारत को अपूर्ण करता है। हमारे राष्ट्रीय गीत में भी है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये सिंध कहाँ है? ये सिंध किसे दे दिया गया है? अभी भी ये सिंध पर सवाल है कि उन क्षेत्रों को, पंजाब का विभाजन कर दिया गया,
बंगाल का विभाजन कर दिया गया और इन क्षेत्रों को बनाकर ये मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, ये पाकिस्तान बनाया गया। ये आरएसएस कह रहा था, आरएसएस की विचारधारा थी या जमातियों की विचारधारा थी, जिहादियों की विचारधारा थी, जिसको ये अखिलेश यादव आज भी सपोर्ट करते हैं। इन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि जो सरकारें सिमी के ऊपर प्रतिबंध लगाई या पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगाया या आज जो मुस्लिम की राजनीति करने वाले उन पार्टियां हैं, ये एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है, ये पार्टी अपने नाम के साथ मुस्लिम शब्द जोड़े हुए है। क्या कोई सेकुलर देश में, क्या जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की बात करता है, उस देश में धर्म के आधार पर पार्टी बननी चाहिए? चुनाव आयोग में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दर्ज है कि किसी भी पार्टी को अपने नाम के साथ कोई धर्म विशेष का नाम नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अब ऐसे होगा तो फिर हिंदुओं के नाम से भी पार्टियां शुरू हो जाएगी। ये वो विचारधारा वाले लोग हैं कि अखिलेश यादव कभी ये नहीं कह सकते कि ये जमीयत उलेमाए हिंद क्या है, ये मौलाना मदनी क्या चलाता है, ये नहीं कह सकता कि ये तौकीर रजा का संगठन क्या चलाता था। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सब है, जिन जगहों पर ये लोग जाता है, जिन मस्जिदों में जाकर मीटिंग करता है, उसकी विचारधारा क्या है? क्या राष्ट्रहित की विचारधारा है उसकी, या केवल एक मजहब को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग काम करते हैं? ये पूरी तरह से एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मजहब से आगे कुछ दिखता नहीं। इन लोगों को धर्म नहीं कहा जा सकता, ये मजहबी लोग हैं तो मजहब ही कह सकते हैं कि इस्लाम के आगे कुछ दिखता ही नहीं। इस्लाम के लिए ये कन्वर्जन का रैकेट भी चलाएगा, इस्लाम के लिए ये पाकिस्तान के उस जिहादी एजेंडे का सपोर्ट भी करेगा, उसके लिए ये आतंकवादियों की सप्लाई भी करेगा, उसके लिए ये जगह भी निर्धारित करेगा कि कहां कहां से छिपा जा सकता है। तो ये उसी विचारधारा की बात कर रहे हैं। आरएसएस की विचारधारा में अगर थोड़े से भी आरएसएस से ट्रेनिंग लिए होते अखिलेश यादव, तो ये मुलायम सिंह यादव के परंपराओं के साथ नहीं चलते। ये इनको थोड़ा सा ये समझ में आता कि भारत के अंदर हिंदुत्व वाली विचारधारा और हिंदुत्व वाली संगठन ही है जो राष्ट्र को एकता बनाए रखने के लिए काम करती है, राष्ट्रीय एकता के लिए काम करती है, राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करती है। नहीं तो कोई भी और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन गैर हिंदू नहीं है जो कि राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। चाहे जितने भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट ऐसे हैं, मेघालय में 80% से ज्यादा क्रिश्चियन हो गया है। जितने भी स्टेट क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट हो गए हैं, राज्य हो गए हैं, उन सारे राज्यों में इन ऑर्गेनाइजेशन को देखिए जो देश की बात कभी करता हो, क्योंकि ये देश की बात दिल्ली तक, भारत तक, हिंदुस्तान तक नहीं करता। इसको दिखाई पड़ता है क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री, इसको दिखाई पड़ेगा इटली के रोम का पोप, इसको हिंदुस्तान नहीं दिखाई पड़ेगा। हिंदुस्तान के चर्चे से इन लोगों को सिर्फ स्थानीय लगाव है। उसी तरीके से यहां के मुसलमानों की बात है। ये जितनी भी बात कर ले अपने मजहब की, अपने मजहब की प्राचीनता की, ये कह दे कि इस्लाम यहां पर बहुत पुराना मजहब है, हमारे यहां के लिए हिंदुस्तान में ये पहले हिंदू थे कि नहीं थे, कन्वर्ट हुए कि नहीं, ये अफगान से आए कि उज्बेकिस्तान से आए, ये बात चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम हर के जेहन में ये बात होती है कि हम कहां से, हमारा रूट कहां है। कोई भी ऐसा रिलीजियस प्लेस इन लोगों के लिए भारत में नहीं है जिसके लिए ये परेशान हो सके, तड़प सके कि वहां हमें जाना चाहिए। लेकिन इनको हज के लिए जाना पड़ेगा, मक्का मदीना जाना पड़ेगा, और ये इसीलिए ये रूट देखते हैं अरब के, और तभी इसमें नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती, कमजोर होती है। ये इस्लामिक जितनी भावनाएं मजहब के लिए होती उतनी राष्ट्र के लिए नहीं होती। जबकि एक यहाँ के हिंदुओं के लिए जो हिंदुत्व संगठन है, जो आरएसएस की बात ये लोग करते हैं, उसकी शुरुआत ही होती है हम करें राष्ट्र आराधन से। वो राष्ट्र की आराधना करते हैं, वो धर्म के ऊपर राष्ट्र को मानते हैं। राष्ट्र मजबूत रहेगा, धर्म मजबूत रहेगा। लेकिन इन लोगों को इस विचारधारा से आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि इनके लिए ये खतरनाक है, मुसलमानों को खुश करना है। तो अखिलेश यादव ने जो बात कही है आरएसएस पर बैन लगाने की, अब ये योगी आदित्यनाथ सिर्फ नहीं है, बल्कि आरएसएस ने इसे चैलेंज के तौर पर स्वीकार किया है। और अब
संघ वाले इसका जवाब देंगे। अभी जबलपुर में आरएसएस की मीटिंग चल रही है, उसके बाद ये अखिलेश यादव हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन लोगों के घेराव की तैयारी होगी कि हम जिस विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं उस विचारधारा को खतरनाक कहने वाले, हमारे ऊपर बैन लगाने की मांग करने वाले या बैन लगाने की कोशिश करने वाले, तुम लोग ये साबित करके दिखाओ कि आरएसएस बड़ा है, आरएसएस राष्ट्रवादी है या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस राष्ट्रवादी है। इसलिए अब अखिलेश यादव को सतर्क रहना चाहिए। इनके कुछ नेताओं ने पहले रामचरितमानस के खिलाफ बयान दे दिया, तुलसीदास पर दिया, धार्मिक देवी देवताओं पर दिया, जिसके कारण परेशानियां इनकी बढ़ी। यहां तक कि इसी का एक सांसद घर से निकलना उसके लिए दुभर हो गया, क्योंकि जहां जाता था करनी सेना वाले पहुंच जाते थे। ये छोटा सा संगठन करनी सेना है, ये आरएसएस को अब चैलेंज कर रहे हैं। ये लाखों आरएसएस के कार्यकर्ता अब घेराव करेंगे अखिलेश यादव की गाड़ियों का, उनके घरों का। तब पता चलेगा कि आरएसएस की विचारधारा कितनी सुदृढ़ता के साथ राष्ट्र के साथ, देश के साथ, संगठन के साथ और साथ ही हिंदुत्व के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए अखिलेश यादव ने जो बात उठाई है उसका परिणाम अब आगे कुछ दिनों में दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव के बयान के बाद राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। अब देखना होगा कि आरएसएस बैन को लेकर शुरू हुई ये नई बहस आगे चलकर क्या नया मोड़ लेती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।